उत्तर प्रदेश सरकार के एक जिला एक नदी अभियान के प्रयत्नों से एक ऐसी नदी को फिर से जीवित कर दिया गया है जो इतिहास बन चुकी थी। इस योजना के तहत कानपुर की भूली बिसरी नून नदी को पुनर्जीवित किया गया है। कभी यह नदी 48.5 किलोमीटर का सफर तय कर कन्हैया झील से निकलकर बिठूर में गंगा में जाकर मिलती थी। एक समय पर यह नदी कभी बिल्हौर, शिवराजपुर और चौबेपुर समेत 34 ग्राम पंचायत क्षेत्र के खेतों की सिंचाई का प्रमुख साधन हुआ करती थी। लेकिन समय के साथ साथ अतिक्रमण बढ़ता गया और गाद और जलकुंभी की पैदावार के चलते यह पूरी तरह से सूख गई थी। नून नदी को फिर से जीवंत करने का काम 22 फरवरी 2024 को शुरू हुआ था। इस अभियान में नदी की पुरानी सैटेलाइट तस्वीरें, ड्रोन मैपिंग और IIT कानपुर, BHU, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर जैसे कई संस्थानों से तकनीकी सहायता भी ली गई। उत्तर प्रदेश सरकार के एक जिला एक नदी अभियान के प्रयत्नों से एक ऐसी नदी को फिर से जीवित कर दिया गया है जो इतिहास बन चुकी थी। इस योजना के तहत कानपुर की भूली बिसरी नून नदी को पुनर्जीवित किया गया है। कभी यह नदी 48.5 किलोमीटर का सफर तय कर कन्हैया झील से निकलकर बिठूर में गंगा में जाकर मिलती थी। एक समय पर यह नदी कभी बिल्हौर, शिवराजपुर और चौबेपुर समेत 34 ग्राम पंचायत क्षेत्र के खेतों की सिंचाई का प्रमुख साधन हुआ करती थी। लेकिन समय के साथ साथ अतिक्रमण बढ़ता गया और गाद और जलकुंभी की पैदावार के चलते यह पूरी तरह से सूख गई थी। नून नदी को फिर से जीवंत करने का काम 22 फरवरी 2024 को शुरू हुआ था। इस अभियान में नदी की पुरानी सैटेलाइट तस्वीरें, ड्रोन मैपिंग और IIT कानपुर, BHU, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर जैसे कई संस्थानों से तकनीकी सहायता भी ली गई। उत्तर प्रदेश सरकार के एक जिला एक नदी अभियान के प्रयत्नों से एक ऐसी नदी को फिर से जीवित कर दिया गया है जो इतिहास बन चुकी थी। इस योजना के तहत कानपुर की भूली बिसरी नून नदी को पुनर्जीवित किया गया है। कभी यह नदी 48.5 किलोमीटर का सफर तय कर कन्हैया झील से निकलकर बिठूर में गंगा में जाकर मिलती थी। एक समय पर यह नदी कभी बिल्हौर, शिवराजपुर और चौबेपुर समेत 34 ग्राम पंचायत क्षेत्र के खेतों की सिंचाई का प्रमुख साधन हुआ करती थी। लेकिन समय के साथ साथ अतिक्रमण बढ़ता गया और गाद और जलकुंभी की पैदावार के चलते यह पूरी तरह से सूख गई थी। नून नदी को फिर से जीवंत करने का काम 22 फरवरी 2024 को शुरू हुआ था। इस अभियान में नदी की पुरानी सैटेलाइट तस्वीरें, ड्रोन मैपिंग और IIT कानपुर, BHU, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर जैसे कई संस्थानों से तकनीकी सहायता भी ली गई।